राधे राधे। तो आज हम पहुंचे हैं श्री मोर कुटीर आश्रम पर। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने इस जगह पर बहुत ही खूबसूरत लीला की थी। चलिए सुनते हैं वो लीला क्या थी। तो एक बार की बात है, गहवर वन में भगवान कृष्ण और राधा रानी वहां बैठे हुए थे और एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार जैसे ही पूरा हुआ, श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, हे प्राणेश्वर, बताइए मेरा श्रृंगार कैसा लग रहा है। भगवान के पास कोई जवाब ही नहीं था। उनका कहना था कि इस पूरे तीनों लोकों में आपके जैसा सुंदर कोई नहीं है। मैं आपकी सुंदरता के बारे में क्या कहूं। राधा रानी कहती है, नहीं, आप बताइए, कुछ तो बोलिए। अब क्योंकि राधा रानी इतना जिद कर रही है तो जवाब तो देना ही है। तो भगवान के मुख से निकला, आपकी खूबसूरती उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है जो आकाश पर बेहद खूबसूरत चमकता है। बस जैसे ही भगवान ने चंद्रमा कहा, राधा रानी रुठ गई। रुठ कर मानगढ़ पर जाकर बैठ गई और मान कर बैठी। राधा रानी के रुठने का कारण ये था कि उन्हें उस चंद्रमा की तरह बताया जिस पर इतने सारे दाग लगे हैं, और दूसरा, चंद्रमा घटता या बढ़ता रहता है, लेकिन राधा रानी की सुंदरता ऐसी है जो कभी घटती नहीं है, वह प्रतिदिन सदैव बढ़ती रहती है। अब राधा रानी ना भगवान कृष्ण से बात कर रही थी, ना उनकी तरफ देख रही थी, जो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और ना ही राधा रानी इस चीज से खुश थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि अगर ये मोर बनकर नृत्य करे तो शायद मजा आ जाए, उन्हें आनंद आएगा, लेकिन अब इन्हें मोर बनकर नचाएं कैसे। तो इसलिए उन्होंने ये लीला कर दी जहां वो मान करके बैठ गई। संभल के चलिए। हाँ, बंदर है। एक हमको खाने का आदेश है। एक दोनों खा लो और बाकी इधर बंदर खाने से अच्छा हम लोग खाएंगे। तो अभी हम आए हैं मोर कुटीर में दर्शन करके। वहाँ के बाबा जी ने हमें आशीर्वाद दिया और मुझे ये राधा रानी की चुनरी मिली एज प्रसाद, और ये लड्डू मिला है। राधे राधे, मोर कुटीर की जय। हरे कृष्णा। अब इसके बाद एंट्री होती है श्रीमती राधा रानी की प्रधान सखी श्रीमती ललिता सखी जी की। ललिता सखी कान्हा के पास जाती है और देखती है, अरे क्या हुआ भाई, आज कान्हा बड़े गुमसुम बैठे हैं, जो इतनी शरारतें करते हैं वो आज इतने शांत कैसे बैठे हैं। तो उनसे बात करने पर पता चलता है कि राधा रानी रूठी हुई है और इसलिए वो उदास बैठे हैं। तो कहते हैं, जाइए और अपनी स्वामिनी को मनाइए। कितना उतरा नीचे चला गया वो, हम लोग यहाँ तक था ना पानी। कितना नीचे गया पानी, बारिश नहीं हो ना इधर। बारिश नहीं लगी, उधर ही बच्चे लोग हैं ना, ऊपर चढ़ के कूदते थे ऊपर कुंड में। अब श्रीमती ललिता सखी जाती हैं श्रीमती राधा रानी के पास और उनसे पूछती है कि तुम कान्हा से नाराज क्यों हो। उन्हें मनाने का प्रयत्न करती है, लेकिन राधा रानी साफ इनकार कर देती है और साथ ही उन्हें ये भी इशारा देती है कि अगर कृष्ण मोर बनकर नृत्य करेंगे तो मैं अपना मान छोड़ दूंगी। बस ये संदेश जाके ललिता सखी देती है भगवान कृष्ण को, और कृष्ण पहुंच जाते हैं एक सुंदर मोर का रूप धारण करके। उन हजारों मोरों के बीच में भगवान अलग ही दिख रहे थे और अलग ही बहुत खूबसूरत नृत्य कर रहे थे। मोरों को भी आश्चर्य हो गया था कि ये इतना सुंदर नृत्य करने वाला मोर कहाँ से आया। राधा रानी को जब मोर रूपी भगवान स्पर्श करते हैं तो उन्हें उन पर दया आ जाती है, भाव उनके प्रकट हो जाते हैं, जिससे वो उन्हें अपने हाथों से दाने खिलाती है और बहुत प्रेम करती है। ललिता सखी बीच में आके कहती है कि हे राधे, अपने कान्हा को पहचानो, वो मोर कौन है, जरा प्रेम से देखो। तो बस राधा रानी पहचान लेती है कि ये स्वयं कृष्ण है और खुशी से पागल हो जाती है और खुद भी एक मयूरी का रूप धारण कर लेती है, एक मोरनी का रूप धारण करके भगवान के साथ नृत्य करने लग जाती है। लीला खत्म होने के बाद राधा रानी अपने हाथों से भगवान के ऊपर प्रेम न्यौछावर करते हुए उन्हें लड्डू खिलाती है। तो राधा अष्टमी के ठीक अगले दिन, जो राधा रानी का प्राकट्य दिवस होता है, उसके ठीक अगले दिन मोर कुटीर में लड्डू लीला के नाम से एक उत्सव होता है, जहाँ पे लड्डू बांटे जाते हैं और एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। तो ये है यहाँ की सुंदर लीला।
आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई हो और आपने भी उतना ही आनंद लिया होगा सुनते हुए जितना मैंने इसे बोलते हुए लिया है। राधे राधे। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे।